पटौदी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। सुस्त हुए कार्यकर्ताओं में भरा जोश। बाजरा और धान की खरीद को लेकर हरियाणा सरकार को किया कटघरे में खड़ा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बाजरा की खरीद में एमएसपी कहां चली गई। गुरुग्राम में पटौदी क्षेत्र के करीब दर्जन भर स्थानों पर अपने कार्यकर्ताओं से चाय पर चर्चा करने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा क्षेत्र में सियासी हलचल पैदा कर दी। अपने एक दिवसीय दौरे पर जाओ वह अपने कार्यकर्ताओं में जोश रोकने में कामयाब रहे। वहीं सत्ताधारी दल सहित अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर प्रदेश में गठबंधन सरकार को जोर का झटका दिया। नखरोला, हेली मंडी, भोड़ा कला, राठीवास, भूड़का, सिधरावली, खेड़की डोला सहित दर्जन भर गांवों का दौरा किया। वहीं पैरोट कार्यक्रम के बीच में भी अनेकों स्थान पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बोलते हुए कहा कि दक्षिण हरियाणा की मुख्य फसल बाजरे की सरकारी खरीद नहीं होना खट्टर सरकार की किसान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने सरकार से पूछा, अब यहाँ का किसान बाजरे को कहाँ बेचेगा। मजबूरन उसे पूंजीपतियों, व्यापारियों के हाथों में अपनी इस फसल को औने पौने दामों पर बेचना पड़ेगा। सांसद दीपेंद्र के साथ महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह, बादली से विधायक कुलदीप वत्स, गुरुग्राम से पूर्व विधायक और मंत्री सुखबीर कटारिया, रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव और पटौदी विधानसभा से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ चुके सुधीर चौधरी, कांग्रेस नेत्री सुनीता वर्मा, आजाद राठीवास, सोनू राठीवास सहित काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा खट्टर सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1 बन गया है। पिछले 7.5 वर्षों में यह हम नहीं कह रहे बल्कि नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। उन्होंने कहा कि 3 तरफ दिल्ली से घिरा हरियाणा फिर भी बेरोजगारी बढ़ गई है। पिछले वर्षों में विकास का पहिया रोक दिया गया है इस सरकार द्वारा, जबकि विकास का पहिया धीमा हो सकता है लेकिन रुक नहीं सकता। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि हमारी सरकार ने 4 शहरों में मेट्रो से जोड़ा और आगे प्लान था कि हर वर्ष इसका विस्तार हो, लेकिन विस्तार तो छोड़ो, जहां पर हमने लास्ट पिलर छोड़ा था उसके आगे एक भी पिलर नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि इस सरकार से हर वर्ग दुखी है, किसान से लेकर मजदूर वर्ग तक। किसानों पर लगातार हो रही लाठीचार्ज को लेकर कहा कि यह सरकार पुलिस और लठ तंत्र से किसान आंदोलन को दबाना चाहती है। पटौदी से मीर सिंह की रिपोर्ट, 24 न्यूज़। जो पिछले 7-7.25 साल से हरियाणा में और केंद्र के अंदर लगभग इस सरकार को 7.25 साल हो गए। इस सरकार की कार्यशैली आपने देखी। हरियाणा को इस सरकार ने अपने 7 साल के कार्यकाल में पटरी से उतारने का काम किया, विकास की पटरी से उतारने का काम किया। जो हरियाणा 2014 से पहले विकास के मामले में देश में नंबर 1 पे गिनती होती थी, विकास दर में, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे है। अपराध दर में जो सबसे आगे राज्य है उनमें हरियाणा की गिनती हो रही है। और ये हम नहीं कह रहे, नीति आयोग, भारत सरकार का, मोदी सरकार, नीति आयोग के प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि आज हरियाणा बेरोजगारी में असंभव, खट्टर साहब ने असंभव को संभव करके दिखाया। जो दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, कोई सोच भी नहीं सकता था बेरोजगारी में यूपी बिहार से भी आगे हरियाणा निकल जाएगा, लेकिन खट्टर साहब ने उस असंभव को भी संभव करके दिखाया। एक और असंभव को संभव करके दिखाया। विकास के पहिए को रोकना असंभव होता है। विकास के पहिए को आप धीमी गति में तो कर सकते हो, कोई निकम्मी सरकार आ जाए तो, कि भाई जिस स्पीड से कुछ ना कुछ काम तो कोई भी किसी की भी टर्म आए कुछ तो काम करके जरूर जाएगा, लेकिन रोकना असंभव है। जिसका उदाहरण देना है तो उदाहरण और बहुत दे सकते हैं, तो मगर समय कम है, मैं केवल उदाहरण मेट्रो का देता हूँ। 2010 में फैसला हुआ भारत सरकार का कि दिल्ली मेट्रो दिल्ली के बॉर्डर के बाहर आएगी। हुड्डा सरकार थी हरियाणा में। 2010 से 14 तक 4 साल हमारी सरकार रही। उन 4 साल में 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम हुआ, गुड़गांव, फिर फरीदाबाद, फिर बल्लभगढ़ और भादुगढ़। और योजना थी कि हर साल मेट्रो का आगे विस्तार होगा, मगर फिर आ गई खट्टर सरकार और पिछले 7 साल में 4 नए शहर या 7 नए शहर जोड़ने की बात तो दूर की बात है। जहां मेट्रो का आखिरी खंबा गड़ा था वहीं खंबा गड़ा है। 4 खंबे भी मेट्रो के नए नहीं मंजूर करे। तो कहने का मतलब विकास का पहिया धीमा नहीं, रोकने का काम इस सरकार में हुआ है। आप सबको देखा, और हर वर्ग के साथ अन्याय है। आज किसान आंदोलन कितना बड़ा अन्याय हो रहा है।
हर रोज किसानों पर, देश में सबसे ज्यादा अगर किसान के ऊपर अगर पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है। परसों झज्जर के अंदर लाठीचार्ज थी, कल पंचकुला के अंदर लाठीचार्ज थी, एक हफ्ते पहले करनाल में लाठीचार्ज थी। इस तरीके से जैसे खट्टर साहब कहीं से तगमा जीतना चाहते हैं कि किसानों के ऊपर इतना बल प्रयोग और किसानों की आवाज कुचलने में कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हर वर्ग के साथ, चाहे किसान हो, गरीब आदमी, आज बेरोजगारी और महंगाई। हरियाणा के दौरे पे आए हो आप, और बाजरा दक्षिण हरियाणा नहीं हो रहा है, लेकिन जो किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए विपक्ष क्या वो अपनी भूमिका अदा करेगा किसानों के लिए, क्योंकि नुकसान तो किसानों का हो रहा है। हम ये जो आंदोलन है, देखो पूरा जो आंदोलन है, पहली बात जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का ये, और हम इस आंदोलन में जब ये आज शुरू में एक बात ये आई थी कि एक एक करके सरकार सरकारी खरीद से पीछे हटना चाहती है, चाहे वो कोई भी फसल हो। और इसीलिए ये बाजरा का जो उदाहरण है ताज़ा, ये उस बात का को इनके नियत को उजागर करता है, जो जिस बात का की शंका थी आज वो साबित होती है कि ये कहीं ना कहीं किसानों की सारी शंकाएं जायज़ थी। और इसीलिए हम जो है बाजरा जहाँ जहाँ भी, जिन ज़िलों में, कल दादरी में भी एक मीटिंग हुई, तो जहाँ जहाँ जिन ज़िलों में भी ये बाजरे की जो बात आ रही है, हम पूरी तरीके एक एक जगह जाएंगे, किसान के साथ खड़े होंगे, जहाँ मंडियों में जाने पड़ेगी मंडियों में भी जाएंगे, पूरी तरीके से किसान की हकों की लड़ाई लड़ेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसी सरकार है। कुछ किसानों से मेरी बात हुई तो वो कहते जी हमने तो खेत बटाई पे ले रखे थे, हमारे नाम थे नहीं, तो अब अगर मार्केट में नहीं बिकेगा तो हमें तो मिलने नहीं 600 रुपये जो ये बोल रहे हैं। हाँ, और वो 600 भी क्यों, न्यूनतम समर्थन मूल्य कह रहे हैं ना, ये तो एमएसपी कह रहे हैं कि एमएसपी है, थी, है और रहेगी। ये भाजपा का जवाब था मेरे को संसद के अंदर, आपने देखा होगा। तो ये पहले तो बताएं कि क्या वो गलत बोल रहे थे, और क्या जो मैंने जो बोल रहा था वही बात सही थी कि भाई थी, है और रहेगी, लेकिन क्या मिलेगी, अनाउंस तो होगी बाजरा की एमएसपी। क्या वो जो अनाउंस हुई एमएसपी वो मिल रही है दक्षिण हरियाणा किसान को? अगर वो मिल रही है तो बीजेपी की बात सच है, नहीं मिल रही। वाताकुनु एसी दफ्तर में बैठ के दिल्ली में और एसी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मंत्री अगर कहेंगे कि एमएसपी मिल रही है, उस बात से हम नहीं मानेंगे। हम जो किसान जो बाजरे की ढेरी के पास मंडी में खड़ा होकर कहेगा मेरे को एमएसपी मिल रही है, हम उस बात से मानेंगे। तो क्या, तो आप खुद देखें। तो आज इनका जो एक दावा था, आमदनी दुगने के दावा की हवा निकली, इनके स्वामीनाथन कमीशन के दावे की हवा निकली, और अब इनके एमएसपी थी, है और रहेगी इस दावे की भी हवा निकली। आपका धन्यवाद।